अस्सलाम वालेकुम। मुसाफिर व्लॉग्स में खुशामदीद। और आज का व्लॉग एक बहुत ही अंडररेटेड किस्म की झील के बारे में है। वो लेक है लुलुसर लेक। अमूमन हम देखते हैं कि लेक्स को विज़िट करने के लिए एक तवील फासला तय करना पड़ता है और उसके बाद हाइक करनी पड़ती है और तब जाके आपको लेक्स मिलते हैं और फिर इंसान उसकी खूबसूरती को एडमायर भी करता है, अप्रिशिएट भी करता है। लुलुसर लेक एक बहुत ही बड़ा लेक है, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल ही मेन रोड के साथ ही है, जिसकी वजह से जो कोई भी आता है यहाँ पर वो आकर इसको फ़ौरन से देख लेता है और देखने के बाद फ़ौरन से चला भी जाता है। तो ये चीज़ शायद जो आसानी से मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं होती, शायद ये यहाँ पे परफेक्टली अप्लाई होती है। लुलुसर झील में आने वालों के लिए कुछ जो चीज़ें बेहतर हैं वो ज़रूर पॉइंट आउट करनी चाहिए, जिसमें जगह जगह पर डिफरेंट बोर्ड्स लगे हुए हैं जो इन्फॉर्मेशन इस झील के बारे में दी गई है, प्लस इस पूरे जो नेशनल पार्क है, क्योंकि लुलुसर दूधी पतसर नेशनल पार्क के नाम से इसको जो है ना प्रॉपरली डेजिग्नेट किया गया है। तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर बोर्ड्स की फॉर्म में यहाँ पर दी गई है। दूसरा ये कि जो स्पॉट है जहाँ पर बैठकर आपने इस झील को देखना है, तो वहाँ पर बेहतरीन किस्म के बेंचेस लगे हुए हैं, जगह जगह पर डस्टबिन लगे हुए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। जहाँ पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वहीं पे कुछ कमियां कोताहियां भी हैं और उनको हाईलाइट करने का मकसद इम्प्रूवमेंट है। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लोकेशंस मज़ीद बेहतर हों और यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को मज़ीद बेहतर फैसिलिटेट किया जाए। अब यहाँ पर बेंचेस तो लगे हुए हैं लेकिन कोई शेड का इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आपको पड़ रही होती है और बहुत तेज़ धूप आपको लगती है। ऑल्दो टेम्परेचर इतना ज़्यादा ऊपर नहीं होता, लेकिन धूप बहुत सख्त आपको लगती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट जो यहाँ पर अमला है, जो यहाँ पर ज़िम्मेदारान हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पर प्रॉपर शेड्स बनाएं। प्लस यहाँ पर कुछ दरख्त वगैरह अगर उगाए जाएं तो वो इस जगह की, इस पॉइंट की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करेगा। पानी का तो प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे, और दरख्त अगर यहाँ पर लगाए जाएं तो वो बड़े आसानी से उग सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस पॉइंट के लिए। साथ में जो होटल्स हैं वो 2 या 3 होटल्स हैं, ज़्यादा होटल यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो कुछ बेहतरी उसमें भी हो, कंपटीशन होगा तो बेहतरी भी आएगी। बहुत ज़्यादा ना करें, लेकिन कुछ ऐसे मज़ीद होटल्स होने चाहिए जहाँ से लोगों को खाने पीने की चीज़ें, स्नैक्स वगैरह वो मिल सकें। झील बहुत प्यारी है। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे बोटिंग वगैरह क्यों अलाउड नहीं है। अगर होती तो इस जगह पर थोड़ी सी एक्टिविटीज़ मज़ीद बढ़ जाती। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे जहन में, मैंने कहा आप लोगों से शेयर की जाए ताकि इस जगह को मज़ीद बेहतर किया जाए। अगर आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो ये वीडियोस देखते हैं इसको शेयर कर दिया करें अगर बेहतर समझें, ताकि ये बात, ये पॉइंट्स हमारे अहकाम बाला तक पहुंच सकें और वो इस चीज़ के ऊपर अमल कर सकें। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक ऐसे इलाके में इस दुनिया में मौजूद है जहाँ पर हमें हर किस्म का मौसम मिलता है। सर्दियाँ भी हैं, गर्मियाँ भी हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि डेवलपमेंट भी इतनी हो चुकी है कि इन एरियाज़ में जाने के लिए हमें प्रॉपर रोड्स भी मुयस्सर हैं। अब हमारा बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, जो लोग टूरिस्ट यहाँ पे इन एरियाज़ में जाते हैं, हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन एरियाज़ को, इसकी खूबसूरती को अगर बढ़ा नहीं सकते तो घटाएं ना। कितने ही ऐसे एरियाज़ हैं जो आज बिल्कुल तबाह होकर रह गए हैं,
यानी उनकी खूबसूरती बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट पहुँचे हैं और पहुँच के उन्होंने उस एरिया में जगह जगह गंद फैला दिया है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कमर्शियल एक्टिविटी को भी लिमिटेड रखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जब कमर्शियल शॉप्स खोल लेते हैं, होटल्स खोल लेते हैं, वो भी एक खिचड़ी सी बन जाती है, जैसे हमने मरी में देखा, जैसे हम अब नारान में देख रहे हैं। तो एक्सेस दें लोगों को, बिज़नेस करने की अपॉर्चुनिटी दें, लेकिन लिमिटेड, ताकि उस जगह की खूबसूरती जो है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो। अब ये जो ट्रेलर होम आपको नज़र आ रहा है जिसकी छत पे हम बैठे हुए हैं, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की और बहुत ही इकोनॉमिकल सर्विस है जो दी जा रही है, और आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस। लेकिन इस सारे को एक्सपीरियंस करने के लिए हम इस पर बैठकर यहाँ पर लुलू सर झील आए, और इसके बारे में मैं एक कंप्लीट व्लॉग बाद में बनाऊँगा, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं एक फैमिली के लिए, इसमें इवन वॉशरूम्स बने हुए हैं, किचन बना हुआ है, बेडरूम बना हुआ है, एलसीडीज़ लगी हुई है, फ्रिज दिया हुआ है, माइक्रोवेव दिया हुआ है, क्या कुछ नहीं है, और एट अ वेरी वेरी रीज़नेबल प्राइस। तो ये खैर हो सकता है इंट्रोडक्शन प्राइस हो, दाना डाल रहे हो, उसके बाद में आगे चल के महंगा कर दें, बट स्टिल इट्स अ मस्ट एक्सपीरियंस कि एक दफ़ा तो बंदे को इसमें ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए, और इसमें ट्रैवल करके आप जो देखेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। जी, तो ये एक खूबसूरत कुदरत का नज़ारा, आप लोग भी आए एंजॉय करें, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, गंद ना फैलाएं। पानी के अंदर हमें रैपर्स यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, तो ये रिक्वेस्ट है, हालांकि यहाँ पे मेंशन है कि फ़ाइन है गंदगी फैलाने वालों पे, लेकिन पानी के अंदर रैपर्स, चिप्स के पैकेट, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और ये कुदरती खूबसूरती है, इसको गंदा नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आखिर में जाते हुए तमाम अपने देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ट्रैवल व्लॉग्स पसंद आते हैं और हमारी कोशिश पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरे कोई दोस्त हों जो ट्रैवल व्लॉग्स पसंद करते हों उनसे भी शेयर कर दें, क्योंकि इससे हमें भी तक़वियत मिलती है, हमारे चैनल को ग्रो होने में भी मदद मिलती है। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।